हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आया हूँ टेरिटोरियल डिवीजंस के ऊपर, हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स के ऊपर, जो कि सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 6, सेक्शन 28 एंड 29 में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो जैसा कि टेरिटोरियल डिवीजंस में है, जो कि सेक्शन 7 में अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 7 में ये कहता है कि ईच स्टेट shall be a session division और shall consist of sessions divisions। मतलब एक स्टेट के अंदर या तो एक सेशन डिवीज़न होती है या सेशन डिवीजन्स एक से ज़्यादा होती हैं। एवरी सेशन डिवीजन shall for the purpose of the Code of Criminal Procedure 1973 be a district और consist of district। मतलब एक सेशन डिवीज़न के अंदर या तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है या कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होती है, वो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होते हैं। After the consultation with the High Court, the state government can divide any district into subdivisions। मतलब हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स के अंदर बांट सकती है एंड कैन ऑल्सो अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सेशन डिविजन्स। और इन सेशन डिविजन्स के नंबर को चेंज कर सकती है और डिस्ट्रिक्ट्स के लिमिट्स को अल्टर कर सकती है। और दैट सब डिविजन्स ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट या जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिविजन्स होती है उनके लिमिट्स को भी अल्टर कर सकती है। अब है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि सेक्शन 8 के अंदर डिफाइन किया गया है। हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को पढ़ने से पहले आपको सेशन डिविजन्स और मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको पहले सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 के बारे में बता रहा हूँ। तो सेक्शन 8 कहता है, सेक्शन 8 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज मेट्रोपॉलिटन एरिया whose population exceeds 1 million। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है जिसकी भी जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा है। अंडर सेक्शन 8 द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद was declared as metropolitan area। सेक्शन 8 के अंडर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद की जो सिटीज़ हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर की गई है। दिस सेक्शन ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर द लिमिट्स ऑफ सच एरिया। मीन्स ये सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को की लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या अल्टर कर सकती है, बट लेकिन नॉट सो एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। लेकिन इस उद्देश्य से घटा बढ़ा या अल्टर नहीं कर सकती कि वो जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो जाए। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया इनफैक्ट फॉल्स बिलो 1 मिलियन, अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन से कम हो जाती है, सच एन एरिया शेल सीजेस टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। वो एरिया ऑटोमेटिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाना बंद हो जाएगा ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी डेट स्पेसिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ पे, उसी दिन से। अब आते हैं हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पे। सेक्शन 6 सेज अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट देयर आर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर हमारे पास ये हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, और जहाँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर वो डेजिग्नेशन बदल जाता है उनको, वो हो जाते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। थर्ड वन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एंड फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑल अदर कोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर डिफरेंट एक्ट्स लाइक जुवेनाइल कोर्ट्स, परमानेंट लोक अदालत। और जो दूसरी कोर्ट्स हैं जैसे जुवेनाइल कोर्ट्स है, परमानेंट लोक अदालत है, वो किसी और एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश की जाती हैं, तो वो हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं आती। This section of the Code of Criminal Procedure 1973 excludes Supreme Court and High Court because the Supreme Court of India and the High Court of each state
have been created by the Constitution of India and these courts have appellate authority under this court. ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में इसलिए नहीं इंक्लूड की गई इस कोड के अंडर क्योंकि ये जो कोर्ट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई हैं और इन कोर्ट्स की अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं इस कोड के अंदर। अब मैं आपको हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स जैसे दिखा रहा हूँ। जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर आती है हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, फिर आती है सेशंस कोर्ट, फिर आती है कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, फिर आती है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब आ जाते हैं इनकी पावर्स पे। पावर्स ऑफ द कोर्ट्स अंडर सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो अब इसमें सबसे छोटी कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो पावर्स हैं वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 5,000। मतलब ये कोर्ट 1 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का फाइन इम्पोज कर सकती है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये कोर्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन अप टू 10,000। मतलब 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का फाइन इम्पोज हो सकता है इसमें। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन। इसके अंदर है कि ये कोर्ट 7 साल तक की सज़ा दे सकती है और फाइन इम्पोज कर सकती है। कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज में होता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। ये 10 साल तक की सज़ा और कोई भी फाइन इम्पोज कर सकती है। सेशंस कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, जो सेशन जज होते हैं और एडिशनल सेशन जज होते हैं उनकी सेम पावर्स होती हैं जो कि सेशंस कोर्ट में। एनी सेंटेंस, ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट डेथ सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। लेकिन जो डेथ सेंटेंस है वो हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन से ही पास हो सकती है। हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही कोई भी सज़ा पास कर सकती है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel if you like my videos, and also push notification button so that you can get notifications of my videos whenever I upload new video. Thank you.